हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सर, दुर्गा इंस्टीट्यूट, लालगंज रेलवे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में। एक टॉपिक अगला होगा, उस टॉपिक का नाम है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो दोस्त, मेरा इकोनॉमिक्स का ये अगला लेक्चर होगा। इसके पूर्व में मैंने आपको अर्थशास्त्र के मैं क्षेत्र पढ़ा चुका हूँ। अब ये मैं अगला लेक्चर आपको देना चाहूँगा कि आर्थिक नियोजन का विकास कैसे हुआ। अगला टॉपिक था, तो वही बात करेंगे हम। बस आज टॉपिक में जानेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। दरअसल 1928 ईस्वी में रूस का नाम था USSR, सोवियत संघ रूस था। रूस में पंचवर्षीय योजना लागू की गई। देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1928 में सोवियत संघ रूस के द्वारा शुरू की गई। रूस एक उस समय समाजवादी देश था। इस वजह से भारत भी चाहता था कि मैं समाजवाद को अपनाऊंगा। इसका रीजन, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री आगे चल के बनेंगे, पहले बनेंगे, और वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। दोस्त, इस दुनिया में दो गुट एक चलते हैं, एक अमेरिकी गुट था, एक रूस का गुट था। उस दौरान जब बात करूँगा हम 1928-30 के दशक की बात करूँगा। इसलिए अमेरिका विपरीत में था रूस के, और रूस विपरीत में था अमेरिका के। इसीलिए अमेरिका प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा फोकस करता था, जबकि समाजवाद को फोकस कर रहा था रूस। इसलिए रूस ने समाजवाद को अपनाया था। इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करना चाहूँगा। तो भारत में 1934 में पहली बार प्लेन्ड इकोनॉमी भारत में पहली बार प्लेन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत में पहली बार प्लेन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक बुक, ये बुक M विश्वेश्वरैया की है। M विश्वेश्वरैया ने 1934 में भारत में आर्थिक नियोजन की संकल्पना प्लेन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया था, पहली बार 1934 में। उसके पश्चात हुआ क्या, कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे। उन्हीं अधिवेशनों की बात करेंगे तो 1938 में अधिवेशन हुआ हरिपुरा का। यहाँ स्वराज शब्द भी लाया गया कि स्वराजिक पार्टियाँ बनाई गई। इसलिए हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का अधिवेशन था। इस कांग्रेस का अधिवेशन जो था, ये हरिपुरा में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने प्लान किया कि हम क्यों ना, यहाँ पर जब ये अध्यक्ष बनाए गए तो यहाँ पर सभी बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने बैठक किया। कहा देश के जो हम जहाँ, क्योंकि 1936 और 37 में हमारे यहाँ आम चुनाव हो गए थे, उसमें से 6 प्रांतों, ब्रिटिश प्रांतों पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ गई थी, और ये भी प्रांत भी सहयोग में आ गए थे। इसलिए उन प्रांतों में कौन से प्लान लाई जाए कि वो प्रांत एकीकरण हो और ब्रिटिश का साथ छोड़ें, हमारा साथ पकड़े। इसलिए 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में ही आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई। इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो P.D. नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई। इस समिति ने ही
सुझाव दिए कि जो जीते प्रांत हैं उन प्रांतों में कैसे हम सरकार चलाएं और कौन सी योजना लाएं जिससे कि विकास हो सके। तो 1934 के बाद 38 हुआ, 38 की कंडीशन बनी। देन उसके बाद क्या होगा, 1944 में अर्थशास्त्रियों को और विचार आया। उसके पहले एक बात करूँगा, एक फिक्की संस्था ने भी सुझाव दिया। इसने भी सुझाव दिया कि भाई अगर विकास चाहिए तो आप कुछ उपाय करिए। तो सुझाव दिया कि हाँ, आर्थिक नियोजन को आगे बढ़ाया जाए, इससे विकास हो सके देश का। तो इसलिए फिक्की ने भी 1934 में अपना सुझाव दिया था। उसके बाद 1938 की बात करेंगे, ये हो ही गया। उसकी बाद क्या हुआ कि आगे विकास होने की प्लान बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है कि अर्थशास्त्रियों ने परामर्श किया और परामर्श करने के दौरान ही इन्होंने इस बात को विकास करने के लिए योजना और विकास परिषद का गठन 1944 में कर दिया। 1944 में योजना व विकास परिषद बना दी गया, प्लान एंड डेवलप्ड काउंसिल बना दी गई। इसका काम था कि भाई आर्थिक विकास करना तो कैसे किया जाए, उसके लिए प्लान बनाओ। ये दोस्त ये कहानी चल रही है। अब आगे क्या हुआ, इसकी बात 1944 में तो योजना और आर्थिक प्लान बन गया। उसके पश्चात 1944 में ही इसी प्रभाव में आकर के बॉम्बे प्लान आ गई। बॉम्बे के क्षेत्र में इस बॉम्बे प्लान लाई गई। इसके मुखिया बनाया गया अर्देशीर दलाल। अर्देशीर दलाल के दस्ता में बॉम्बे प्लान 1944 में लाई गई। इसका भी काम था कि हाँ विकास करना। उसके पश्चात इसमें 8 उद्योगपतियों ने मिलकर शुरू किया था। उसके पश्चात 1944 में ही गांधीवादी योजना आ गई। अब गांधीवादी योजना आ गई तो इसके जो मुखिया थे वो थे श्रीमन नारायण गांधी योजना भी ये भी प्लान शुरू कर दिए। चलो ठीक है, चरखा चलाओ और देश के विकास करना है तो आप इस पर फोकस करो। तो गांव के जन समुदाय पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जितने भी प्लानें हैं वो सब किसी एक क्षेत्र में कार्य करेंगी, पूरे भारत में कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको फंड मिलता है, जो राजस्व आता है वो किसी एक क्षेत्र से आ रहा है, उद्योगपतियों के द्वारा दिया जा रहा था, राइट। इसलिए ऐसा हुआ। फिर 1945 में आप जानते हैं कि बॉम्बे प्लान आई, फिर गांधीवादी योजना आई, फिर 1945 में ही आपके यहाँ फिर शुरू कर दिया गया जन योजना। जन योजना कौन लाया? एम.एन. राय ने लाया। मोनेन्द्र नाथ राय के द्वारा 1945 में जन योजना ला दी गई। फिर क्या हुआ, 1950 में सर्वोदय योजना आ गई। दोस्त 1950 में सर्वोदय योजना आ गई। अब इसको लाया कौन? तो जयप्रकाश नारायण लाए थे। जयप्रकाश नारायण लाए थे। जयप्रकाश नारायण को दोस्त लोकनायक भी कहते हैं। इनको दोस्त क्या बोलते हैं? लोकनायक भी कहते हैं। अब जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना ला दिया। तो किसी सबका उदय हो, एक क्षेत्र का विकास करने से देश का विकास नहीं हो सकता, आप जानते हैं। लेकिन उस दौरान ऐसे अथक प्रयास किए गए जिनका कोई लाभ नहीं था, केवल एक परिप्रेक्ष्य था, राष्ट्र एक हो, इसलिए इतनी प्लान आपकी लाई गई। 1950 तक चली, तब तक हमारा देश जो था वो गणतंत्र हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी चुन लिए गए और उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी गई। प्रधानमंत्री आपके यहाँ 1947 से ही बना दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम बन गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार गांधी बोला जाता है, वो आपके यहाँ बन गए राष्ट्रपति। तो क्या हुआ, अब विचार किया कि ऐसे लोगों के द्वारा प्रयाण तो किया गया,
लेकिन ये प्लान कब तक, किसी क्षेत्र में कब तक चलेगा? इसलिए इस प्लान पर विचार करने के लिए सरकार ने विचार किया कि अब सरकार गठित हो चुकी है, भारत एक गणतंत्र राज्य बन रहा है, गणराज्य हो गया है, तो ये काम करे। इसलिए 1950 के पश्चात ही 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना कर दी गई। अब योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 15 मार्च 1950 को कर दी गई और इसके अध्यक्ष पीएम को बनाया गया और इसका कार्य था योजना का निर्माण करना। दोस्त, अगर बात करें भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, तो बताओगे रूस से। सोवियत संघ रूस से ली गई है, इनको रटे रहिए आप। भारत में पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ रूस से ली गई है। अब इस योजना को 5 साल की योजना बना रहे थे, 5 वर्ष की योजना, इसका काम हो गया, बनाना शुरू कर दिया। ये एक प्रकार का कमीशन तो था, लेकिन ये संवैधानिक नहीं था, गैर संवैधानिक कमीशन था। इसका ये भी जब चाहे पीएम इसको रद्द भी कर सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इस प्रकार से आपके यहाँ बनाया गया। अब क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को एनडीसी गठन कर दिया गया। एनडीसी क्या है, तो याद रखेंगे, तो मैंने 1952 को ही एनडीसी बना दिया गया है। 2 अक्टूबर दोस्त नहीं है, थोड़ा सा डाउटिंग हो रहा है इसमें, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ 1952, 6 अगस्त 1952 से था, लेकिन चेक कर लेना। राष्ट्रीय विकास परिषद बना दिया गया। अब 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बना दिया गया, तो इसका काम था योजना का अनुमोदन करना। तो योजना जो बनेंगी, अंतिम योजना बनेगी, उसका अनुमोदन कौन करेगा? योजना आयोग बनेगा। तो इसलिए एनडीसी बनाई गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई। ये अंतिम योजना बना रहा था कौन? योजना आयोग, और लास्ट में पारित कौन कर रहा था? तो एनडीसी। इसका भी अध्यक्ष पीएम होता है। आप जानते हैं कि 2015 में योजना आयोग और एनडीसी को पूरी तरह से ख़त्म करके और एक लाया गया संस्थान, उसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग 15 साल की प्लान बनाता है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आर्थिक नियोजन का विकास कैसे हुआ। ये विकास का पूरा चरण है और ऐसे पूरा विकसित हुआ, क्या बना? आर्थिक नियोजन, राइट। अब इसकी बात मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में मैं ढंग से आपको करंट का 4th लेक्चर जो है उसमें आपके यहाँ बताया गया। जो आप हमारे YouTube चैनल जो दुर्गानंद इंस्टीट्यूट उसमें जाएंगे तो आपको मिलेगा, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स का जो चैनल मिलेगा उसमें 4th क्लास आप करेंगे तो आपको मिलेगा। ये चीज़ बताई गई है। नीति आयोग और योजना के बारे में बहुत अच्छे बताया गया। करंट में CEO कौन है, सब बता दिया गया दोस्त। तो उसको देखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो लिंक करके पढ़िए आप। तो इस तरीके से भारत में आर्थिक नियोजन का विकास हुआ। अब आर्थिक नियोजन का दोस्त विकास तो हो गया और विकास की रूपरेखा बन गई, तो भारत में कुछ था ही नहीं। अब पंचवर्षीय योजना आयोग लागू करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद मेरा जो अगला टॉपिक होगा, सब टॉपिक इसी का होगा, उसका नाम होगा पंचवर्षीय। दरअसल दोस्त पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये योजना आपके यहाँ रूस से ली गई। मैं आपको बता ही दिया, रूस से लिया गया है और ये 5 साल की योजना थी। उसके पूर्व भी प्लान ये निरस्त की जा सकती थी। उसके बाद बात करेंगे तो कुल अब तक 12 पंचवर्षीय योजना की गई। कुल अब तक 12 पंचवर्षीय लागू की गई हैं। मतलब अब तक 12 पंचवर्षीय योजना ही चल सकी। 2017 में इसका ख़त्म कर दिया गया। 2015 में नीति आयोग आ गया, तो इसके जो कुछ और कार्य थे उसको मर्ज करके काम ख़त्म कर दिया गया। तो मात्र 12 पंचवर्षीय योजना है। हम उसको अगले वीडियो में पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। दोस्त गर्मी ज़्यादा है, मस्त रहो, आराम से अपने गोल में फोकस करो और कंटेंट पर फोकस करो, बस इतना मैं कहूँगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्त। आज यहीं तक।
अगली क्लास मेरी होगी पंचवर्षीय योजना की, वो आज नहीं, अब अगली जो वीडियो हम देंगे उसमें आपको हम बता देंगे। दोस्तों मेरा मैटर, मेरा कंटेंट अगर आपको बहुत अच्छा लगता है और बेहतर लग रहा है, हम आपके लिए परेशान हो रहे हैं, आप समझिए पसीने में परेशान हो रहे हैं, उतना मेरे पास व्यवस्था नहीं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ बेहतर से बेहतर आपको दूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कराएँ, कम से मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब कराएँ और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग अच्छे से अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। गोल को अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए? शॉर्टकट होना चाहिए। और शॉर्टकट में हमें क्या छोड़ना है, मेन इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, क्या पढ़ना ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखो, इसमें कंटेंट में बेहतर कंटेंट आपको मिल रहा है। तो दोस्त आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।